सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपने गुरुवर आचार्य श्री का स्वभाव सूत्रों में बात करने का था, और जब कभी भी आचार्य श्री को सूत्रों में कहते थे तो कुछ बात स्पष्ट भी हो जाती थी और कुछ बातें अस्पष्ट भी रहती थीं। फिर उनकी व्याख्या कराने का प्रयास होता था, यथा आवश्यक और भी निर्देश गुरुवर दिया करते थे। लेकिन आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि जितना कम बोलने से अपना काम चले उतना कम ही बोलना। अधिक बोलने को आचार्य श्री कभी भी महत्व नहीं देते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर अधिक की आवश्यकता है तो सुनने वाला थोड़ा शिथिल भी दिखने लगे सुनते सुनते, तो आचार्य श्री के उत्साह में कोई कमी नहीं रहती थी। एक माँ जैसे अपने परिवार की और बच्चों की आवश्यकता देख करके कम ज्यादा करते हुए संतुष्ट करने का प्रयास करती है, वैसे ही अपने गुरुवर अपने संग और शिष्यों को उनकी आवश्यकताओं को देख करके किस समय कम, किस समय ज्यादा और किस समय मौन रह करके ही ये सूत्र गुरुवर के थे। 25वां वर्ष जब मुनि दीक्षा का गुरुवर का हुआ, रजत दीक्षा वर्ष कुछ कार्य का बंटवारा हुआ, उस समय मैं क्षमा सागर जी महाराज जी के साथ में था। हम लोगों के पास भी खबर आई कि कुछ कुछ काम करें सब। क्षमा सागर जी महाराज जी ने कहा कि सारे प्रवचनों का संग्रह करके कुछ एक अच्छा तैयार किया जाए। बाद में वो समग्र के नाम से निकला। हमारे को भी कहा गया कुछ आप भी करें, तो तय करके हमने कहा कि आचार्य श्री के प्रवचनों में से जो जो अच्छे सूत्र, कोटेशन संक्षेप में मिले उनका संग्रह करके खंड बना करके व्यवस्थित करेंगे। ये सब काम चलता रहा। विदिशा से शुरू हुआ, जबलपुर मड़िया जी पंचकल्याणक, और उसके बाद बीना बारह की गर्मी, सागर का पंचकल्याणक, रामटेक, ये सब काम चलते रहे। रामटेक चातुर्मास के बाद बिहार हुआ, अमरकंटक पहुंचे। संग्रह पूरा तैयार था, पर मन था कि आचार्य श्री की नजर एक बार पड़ जाए। तो पहले तो अनिच्छा प्रकट की कि ये हमारा काम नहीं। उस अनिच्छा के भाव को भी समझ लिया, लेकिन निवेदन किया गुरुदेव कुछ गलती ना हो जाए और भाव कुछ दूसरे रूप में प्रस्तुत ना हो जाए, तो एक बार आपकी नजर पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। फिर कहा ठीक है। तो बीना बारे में डेली सुबह सुबह आचार्य भक्ति के बाद आधा पौन घंटा समय देते रहे। जल्दी 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 सब एक बार सुन लिया, और जहां जो संकेत देना वो दे भी दिया। काम कंप्लीट हो गया। दिल्ली वाले यशपाल जी अमरकंटक में आए थे, साहित्यकार, तो चर्चाएं उनकी हुई। संघ के कुछ महाराज जियों ने कहा उनको भी दिखा दें, तो उनको भी दिखा दिया। उन्होंने रात भर में सब देख करके सब कर दिया। नाम रखने के लिए तय नहीं कर पा रहे थे।
संघ के महाराज जी ने कुछ कुछ बताया, हमारे मन में भी कुछ कुछ आए। फिर बाद में मन हुआ कि अपन अपनी तरफ से क्यों रखें, जिनके विचार हैं एक बार निवेदन कर लिया जाए। उम्मीद तो कम है लेकिन निवेदन तो कर लिया जाए। सामयिक के पहले इरियापत के बाद आचार्य से निवेदन किया। अमरकंटक में शीतकाल का समय था, ग्रीष्म काल का समय था। तो आचार्य बोले नहीं, जो था वो हो गया, अब ये काम सब तुम लोगों का है, हमारा काम नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। उम्मीद बहुत थी कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य ने इनकार किया। तो चेहरे से उन्होंने भांप लिया कि उम्मीद लेकर के आए थे लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो असहज है, निराश जैसे दिखे उनको। नहीं नहीं, ये सब इतना सब कर लिया तो उसमें से कुछ भी रखो, तुम करो, तुम्हारा काम जाने, ऐसा कह दिया। ठीक है आचार्य, नमोस्तु, ठीक है आचार्य, अच्छे से हो जाएगा। सब सामयिक में बैठ गए। लगभग 2 बजे किसी से खबर आई कि आचार्य बुला रहे हैं। 2 बजे बुला रहे, पहुंच गए जल्दी। पास ही पास कमरे थे, उस समय थोड़े कमरे थे। नमोस्तु आचार्य। ओ कुछ निवेदन करके गए थे ना? जी आचार्य, निवेदन तो किया था। तो हमने कहा आचार्य आपने तो कुछ दिया ही नहीं। नहीं ऐसे तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप निकाल सको तो निकाल लेना। क्या निकाल सकते हैं आचार्य? देखो बोले, ये अमरकंटक है ना, अमरकंटक में यहाँ छोटी छोटी बूंदों के साथ में नदी निकलती है और वह बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। तो सामयिक में एक दोहा बना है, आचार्य कहते सामयिक में एक दोहा बना है, और अगर उसमें से कुछ निकल आए तो आप देख लेना, मैं नहीं दूंगा कुछ, उसमें से तुम निकाल सको तो देख लेना। आचार्य सुना, आचार्य ने सुनाया, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। आचार्य ने जैसे ही सुनाया बस बहुत खुश होकर कि हमने कहा आचार्य सागर बूंद समाए। ऐसे सागर बूंद समाए की तैयारी और उसका गुरुदेव के भावों से नाम मिला और उसका उपयोग सभी जन करते हैं। आचार्य के विचार सूत्रों का पहला सारगर्भ संग्रह तैयार हुआ था और 5 खंडों में उसे विभाजित किया था। ऐसे अपने गुरुवर अगर मना भी कर दें सामने सामने, तो भी उनके मन में मना करने का थोड़ा भाव बना रहता कि देखो मना कर दिया, और फिर इन के इन प्रकार किसी रूप में वो पूर्ति भी करते थे। संघों को निर्देश देते समय अगर किसी ने कुछ निवेदन किए और आचार्य ने उनको टाल भी दिया, तुरंत में नहीं 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 चलो 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 टाल भी दिया, तो वो तो बात आई गई, लेकिन आचार्य उस भाव को पकड़ करके और याद तो रखते थे और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में उन जिज्ञासाओं की या आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ये अपने आचार्य का वैशिष्ट्य था और इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं, क्योंकि ये तो सब ऐसी बातें हैं कि जो बहुत प्रभावी, आनंददायी और स्मृतिदायक होती हैं। इनको जितना सुना जाए उतना कम है। हमारे पास ही नहीं, आप सबके पास भी ढेर सारे गुरु के संस्मरण हैं और जिनको एक दूसरे को साझा करना चाहिए, समय समय पर बताना चाहिए। ऐसे प्रेरक प्रसंग बहुत ही प्रभावनामय बनते हैं। समय को देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।